सरमत, यहाँ पर ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? चल अंदर चलते हैं। मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ। क्यों? आप क्यों बोर हो रहे हो? यहाँ पे नानो है, नाना अब्बू हैं, सब आपका कितना ख्याल रखते हैं। नहीं, मुझे बाबा के पास जाना है और आप भी साथ चले। सरमत बेटा, मैं अभी वापस नहीं जा सकती। मैं भी कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहना चाहती हूँ। मामा आप यहाँ कल भी रुकी थी। अच्छा एक काम करते हैं, मैं बाबा को फोन में लाती हूँ, आप उनसे कहो कि आपको आके यहाँ पर पिक कर लें, ठीक है? नहीं, आप भी साथ जाएंगी। मैंने कह दिया आप भी साथ जाएंगी। सरमत बेटा, क्या हुआ मेरी जान? इतनी नाराजगी क्यों? नहीं मामा, बात नहीं सुननी। क्या सुनाना चाह रहे हैं बताइए, क्या मनवाना चाह रहे हैं अम्मा से? मम्मा अपने घर चले जाएं बाबा के पास, मुझे बाबा याद आ जाए। तो चली जाएंगी आपकी मम्मा आपके साथ? डेली? हाँ, हम आपकी मामा को समझाएंगे, वो आपको लेके आपके बाबा के पास चले जाएंगे। लेकिन आप मुझे पहले ये बताइए, मैं आपको बाजार लेकर जाता हूँ एक शॉप पे, तो आप खाने की क्या क्या चीजें लेंगे? मैं लूंगा आइसक्रीम, चॉकलेट्स, फ्रेंच फ्राइज और मैंगो शेक। ये तो कमाल हो गया, ये सब चीजें तो हम लेकर आए आपके लिए। चॉकलेट, आइसक्रीम, मैंगो शेक और वो क्या चीज है? फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज। सच में? यस। कहाँ रखेंगे? आपकी नानू के पास। ठीक है, मैं नानी के पास जा रहा हूँ। शाबाश। हालात जैसे भी हो ना, बच्चे वालिदैन के साथ रहना चाहते हैं, एक ही जगह पर एक साथ। माँ बाप के घर पे आके रहना कोई एतराज वाली बात नहीं, लेकिन यूं शौहर से लाताल्लुक हो जाना, छोटे से बच्चे को परेशान करना, ये सब कुछ क्या है बेटा? अगर कोई परेशानी है, कोई मसला है तो मुझे बताओ, शायद मैं को तुम्हारी मदद कर सकूं। अब्बा ज़मीर बदल चुका है। वो बदल गया है या तुम बदल गएगा? मैं तो वैसे ही हूँ अब्बा। वो मुझसे जलने लगा है, मेरी कामयाबी उसको खलती है। ये कैसे कह सकती हो तुम? उसी ने तो तुम्हें बनाया है, तुम पे मेहनत की है। आज जिस जगह जिस मुकाम पर तुम हो, उसमें उसी का तो हाथ है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही, लेकिन कभी कभार इंसान जो शाहकार अपने हाथों से बनाता है, उसी से नफरत होने लगती है। ये भी एक अजीब साइकी है इंसान की। तुम बहुत आगे जा चुकी हो सबूही। बात इतनी बड़ी नहीं होगी, इंसान की थोड़ी बहुत पहचान तो मुझे भी है। आप ये सोचें कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैंने उसको खुद चुना था अपने लिए, और उसने मुझे इसलिए चुना था क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन को लेके बहुत एम्बिशियस थी। लेकिन वो एम्बिशन, मेरी कामयाबी, ये सब कुछ आज मेरी जिंदगी की परेशानी बन गई है। अगर तुम्हें लगता है कि ज़मीर के दिल में इस तरह का कोई खौफ, कोई जज्बा है, तो उसको मिटाना भी तुम्हारा ही काम है बेटा। वरना मामला तो बद से बदतरीन होते जाए। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा मजबूत और अटल होता है बेटा, लेकिन अना और जिद की चिंगारी बड़ी बेरहम होती है। बरसों पुराने हंसते बसते घर उजाड़ चुकी, अपने रिश्ते को इसके सुपुर्द मत करना। अपना घर बचाना चाहती हो तो इस चिंगारी को आग बनने से पहले बुझा दे। और अगर तुम्हें ये मुश्किल लगता है तो हम कोशिश करके देखते हैं। मैं बात करता हूँ जनीज। नहीं अब्बा, ऐसे मैं उसकी नज़रों में और गिर जाऊंगी, और वो सोचेगा कि मेरे घर वाले मुझे 2 दिन के लिए नहीं रख सके। तुम बीवी हो, नाराज हो उससे,
इसलिए ऐसे सोच रही हो कि वो इस तरह सोच रहा होगा, वैसा सोच रहा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, समझदार है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, मगर मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ले लो टाइम, जितना दिल चाहे टाइम ले लो। एक बात याद रखना मेरी, तुम्हारा किया हुआ जो भी फैसला है वो सिर्फ तुम्हारी और ज़मीर की जिंदगी मुतासिर नहीं करेगा, वो सरमद मासूम की जिंदगी को तबाह भी कर सकता। सबूई शौहर बीवी की चादर होता है। जब औरत उस चादर को तय करके कहीं और रख देती है तो आसपास के मर्द होशियार हो जाते हैं। तो ज़मीर मुझे कौन सा मनाने के लिए आ गया? वो तो महरीन को छुड़ाने के लिए दीवाना हुआ जा रहा है। तो तुम अपनी जगह खाली क्यों छोड़ती हो? मैदान छोड़ के यहाँ आके क्यों बैठ गई हो? जब शौहर बीवी को इतना बुरा लगने लगे जितना वो है नहीं, तो फिर वो बीवी का दिल जीतने की जरूरत नहीं समझता। ये काम फिर बीवी को करना पड़ता है। सबूई तुमने सारी जिंदगी कामयाबी समेटी है। कामयाब बीवी बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। शादीशुदा जिंदगी को तो बार बार मौका देना पड़ता है, बार बार। हम कैसे उलझनों